ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या एकोनपञ्चाशत्तमी उनचासवीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। एकोनपञ्चाशत्तमी भी कह सकते हैं, नवचत्वारिंशत्तमी भी कह सकते हैं, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। ठीक, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। एक 111वां सूत्र। ठीक है, अब एक प्रकरण आरंभ हो रहा है। ये स्वार्थ में होने वाले सभी प्रत्यय हैं। ठीक है, वैसे स्वार्थ में पहले भी बहुत सारे प्रत्यय आए हैं, परंतु ये जो आगे के जो प्रकरण हैं, इस पाद के अंत तक जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे स्वार्थिक प्रत्यय हैं। ठीक है, उनका कोई अपना अर्थ नहीं है, जिस शब्द से आएंगे उसी के अर्थ को बताते हैं, कोई नया अर्थ नहीं लाते हैं। ठीक है, चलिएगा। पूगान्यो ग्रामणी पूर्वात्। पूगात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ञः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अग्रामणी पूर्वात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः ग्रामणीः पूर्वो वयवो यस्य स ग्रामणी पूर्वः न ग्रामणी पूर्वः अग्रामणी पूर्वः तस्मात् अग्रामणी पूर्वात् बहुव्रीहिर्गर्भ नई तत्पुरुषः। ठीक है, पहले तो बहुव्रीहि हो गया है, फिर नई तत्पुरुष हो गया। तो यहाँ कहते हैं ग्रामणी ही पूर्व शब्द का यहाँ पर अर्थ है अवयव। पूर्व शब्द यहाँ पर अवयव अर्थ वाला है। तो कहते हैं ग्रामणी पूर्व माने अवयवा यस्य स ग्रामणी पूर्व। माने ग्रामणी, ग्रामणी किसको बोलते हैं? ग्रामणी बोलते हैं, ग्रामणी ही गांव का नेता। ये 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में आ गया, स एषाम ग्रामणी ही। तो ग्रामणी माने गांव को चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो गया। फिर न ग्रामणी पूर्वाः अग्रामणी पूर्वाः तस्मात् अग्रामणी पूर्व। सरल है अभी और समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थ अग्रामणी पूर्वात् पूगवाचिनः शब्दात् ञः प्रत्ययो भवति स्वार्थे। ठीक है,
पूर्व शब्द इहाव अयाव वचन, कहते हैं अग्रामणी पूर्वात, माने ग्रामणी अवयव वाला न, माने ग्रामणी अवयव वाले को छोड़ करके, ठीक है। कहते पूगवाचिन, पूग का अर्थ यहां पर है संघ, समूह। और कैसे लोगों का समूह? ऐसे लोगों का समूह जो जिनकी वृत्ति माने जीविका अनियत होती है, निश्चित नहीं होती है। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ठीक है। और क्या है ये लिखा हुआ है, अर्थ और काम, माने केवल वो काम वासना के लिए और धन कमाने के लिए जो भी कोई रास्ता अपनाना पड़ता है वो अपनाते रहते, बदलते रहते हैं। उनका कोई कह सकते हैं धर्म से संबंध नहीं है। तो ऐसे नाना जाति और अनियत वृत्ति वाले समूह को पूग कहते हैं। ये गुरुजी ने अर्थ दिया यहाँ पर, ठीक है। अनियत माने आज एक महीना ये कर लिया, वो कर लिया, कहीं चोरी कर ली, डकैती कर ली, कहीं किसी की हत्या कर दी, ठीक है, कहीं किसी को ठग लिया, लूट लिया, ऐसे बस केवल अर्थ चाहिए और अपने काम की तृप्ति चाहिए, व्यभिचार आदि करके, ठीक है। तो ऐसे समूहवाची शब्दों से या प्रत्यय हो जाता है। बोलने में थोड़ा कठिनाई होगी, मुझे भी हो रही है तो आपको भी होगी। तो या प्रत्यय भवति, ये प्रत्यय स्वार्थ में। अब आइएगा, अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, यहाँ का है कि पूर्व शब्द यह अवयव वचन। यहाँ पर इस सूत्र के अंदर जो ये पूर्व शब्द है, ये क्या है? पूर्व शब्द। पूर्व का है अर्थ है यहाँ अवयव। क्या? अवयव। अब इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, कई पुस्तक में आपको इस प्रकार से समझाने की प्रक्रिया नहीं मिलेगी, वो यहीं पर समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ता है पढ़ाने वाले को, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया कि जो अर्थ और काम में आसक्त पुरुषों का जो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करने वाले हैं, बदल बदल के अनियत वृत्ति वाले, उनके समूह को किसी नाम से जाना जाता है। माने बहुत सारे समूह होते हैं भिन्न भिन्न देशों में घूमने वाले, जो घूमने वाले भी लोग होते हैं, ठीक, उनको भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, पूरे समूह के लोगों को, ठीक है। और इसी प्रकार से एक हमने आपको सूत्र पढ़ाया था, स एषाम ग्रामणी। क्या पढ़ाया था? स एषाम ग्रामणी। वहां पर भी प्रत्यय कराया था हमने आपको, ठीक है। तो ये ग्रामणी का अर्थ क्या होता है? गांव का नेता, गांव का मुखिया, प्रधान। तो वहां पर यह बताया था कि जिन लोगों का जो मुखिया होता है, उन लोगों को उसी के नाम से जाना जाता है। जानने के लिए प्रत्यय कहा था, वहां पर प्रत्यय कहा था। तो कहते हैं जैसे ये समूह हैं, मैं नाना जातीय और अनियत वृत्ति वाले लोग, नाना जाति और भिन्न भिन्न जाति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनका काम यही होता है, ठीक है। उनको अपने जाति वाति से कोई ज्यादा नहीं लेना, केवल काम और अर्थ की उनकी पूर्ति होनी चाहिए। तो उस समूह में भी कोई न कोई एक मुखिया तो होता है। हर समूह में कोई मुखिया जरूर होता है, बिना मुखिया का कोई समूह होता ही नहीं है वास्तव में। तो समूह तभी समूह बनता है जब उसका एक कोई हमें मुखिया बनाना पड़ता है। तो जैसे गांव का नेतृत्व करने वाला जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसको ग्रामणी कहा। ऐसे ही समूह को जो भी नेतृत्व करता है उसको भी
ग्रामीण ही कहा जाता वास्तव में मुखिया को। तो उस समूह के, जैसे गांव के लोगों को अपने उसके मुखिया के नाम से जाना जाता है, जैसे देवदत्त प्रधान है, ठीक है, देवदत्त प्रधान है जिन लोगों का, उसको देवदत्त का बोलेंगे, ठीक है। ये जहां ऐसे यहां पर हमने उदाहरण पढ़े थे, ये आपका सूत्र है 5(2) ये था। जैसे देवदत्तकाः यज्ञदत्तकाः, देवदत्ताः ग्रामणीः येषां देवदत्तका, माने इन लोगों का देवदत्त मुखिया है, इसलिए देवदत्त के नाम से जाने जाते हैं, देवदत्तकाः, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि इसमें अर्थ और काम में आसक्त पुरुषों के नाना जातीय और अनित वृत्ति वाले लोगों का जो समूह है, उस समूह को बताने के लिए यदि वो समूह, माने जैसे ये प्रधान होता है, जिन लोगों का प्रधान होता है जिस गांव का, तो वो भी तो उसी का एक अवयव होता है, वह व्यक्ति भी तो उन्हीं लोगों का एक अवयव, माने एक भाग होता है, परंतु सबका नेता होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर पूर्व शब्द अवयव में लिया कि यदि इस प्रकार के लोगों का समूह है और उस समूह का कोई एक लीडर है, ग्रामणी है, मुखिया है, तो उस समूह को यदि उस ग्रामणी के नाम से जाना जाएगा तो प्रत्यय नहीं करेंगे, माने उस ग्रामणी के नाम से, माने मुखिया के नाम से उस समूह को नहीं बताएंगे, तब ये प्रत्यय का विधान करेगा। उस समूह को मुखिया के नाम से छोड़ करके अन्य किसी नाम से जब जाना जाता है, तब ये स्वार्थ में प्रत्यय करता है, इतना समझ लेना है। तो अग्रामणी पूर्वात का ये अर्थ है, ठीक है। अब यदि उस समूह को ग्रामणी के नाम से जाना जाएगा, माने प्रधान के नाम से जाना जाएगा, तो फिर ये प्रत्यय नहीं होगा, फिर तो दूसरा प्रत्यय होगा, स एषाम ग्रामणी से जो प्रत्यय कहा है वो होगा। अब यहां पर उदाहरण में देखेंगे, ठीक है। जैसे लौह ध्वज, लौह ध्वज एक वचन का है, यहां मूल शब्द क्या है, लोह ध्वज, लोह ध्वज ये है, ठीक है। इसमें जो समास होता है वो ऐसा करते हैं का लोहः ध्वजः यस्य येषाम, येषाम मान जिनका, मान लाल झंडा, तो समूह की पहचान के लिए अपने झंडे भी बनाते हैं, फ्लैग्स बनाते हैं, आजकल भी बनाते हैं। तो समूह की पहचान के लिए लाल झंडा है जिस समूह की पहचान का, ठीक है, तो वो उस लोह ध्वज नाम से ही सभी जाने जाएंगे, ठीक है। परंतु जानने के लिए लोह ध्वज से प्रत्यय लाना पड़ेगा, यह प्रत्यय लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो लोह ध्वज शब्द है, ये उस समूह के किसी मुखिया का नाम नहीं है, ये मुखिया का नाम नहीं है, इसलिए इससे प्रत्यय हो रहा है। तो लोह ध्वज, और तो अब लोह ध्वज एवं लौह ध्वज, माने बहुब्रीहि समास करने के बाद भी उस समूह को कहा जा रहा था, परंतु क्या है, बहुब्रीहि समस्त जो पद है, उस पद का उन लोगों को बताने के लिए व्यवहार में प्रयोग नहीं है। अर्थ तो आ रहा है परंतु पद शब्द का प्रयोग नहीं है। शब्द का प्रयोग कैसा है, यह प्रत्यांत प्रत्यय लगा करके प्रयोग है। इसलिए सूत्र बता रहा है कि भाई हम बहुब्रीहि समास करके अर्थ तो आ गया, अर्थ तो आ गया, लोहा ध्वजः येषाम या यस्य समूहस्य, तो
वो समूह लोह ध्वज हो गया। ठीक है, अब जो उसके लोग हैं वो भी वही कहे जाएंगे, उन लोगों का जो वो है सब झंडा। तो उसको बताने के लिए ही क्या है, स्वार्थ में, इसी अर्थ को बताने के लिए क्या है, स्वार्थ में यह प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? तो और ये प्रत्यय यहाँ की संज्ञा, इसका लुक, और यसे तीचा और आदि आदि इसको वृद्धि, तो लौह ध्वज्य। ठीक है, बढ़िया। तो ये समझना है, यहां पर यदि किसी ग्रामणी का माने उस समूह के प्रधान के नाम को होगा तो प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, ऐसे द्विवचन में लौह ध्वज्य बन गया। अब यहां से आगे इस पाद के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे उनकी क्या है, तद्राज संज्ञा है। क्या है बोलो? तद्राज संज्ञा। इसके लिए इसका जो अंतिम सूत्र है, यहाँ दश तद्राजा, इन ये जो प्रत्यय हुआ है इन सभी प्रत्ययों की क्या है, तद्राज संज्ञा है। तद्राज संज्ञा है। ठीक है, आगे सूत्र आएगा अंतिम सूत्र। ठीक है, यहाँ दश तद्राजा। तो तद्राज संज्ञा होने से क्या होता है, जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय होता है यदि वो बहुवचन में जाता है, तो हमने दूसरे अध्याय के चौथे पाद में पढ़ाया था, तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां। देख लीजिएगा, तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां, सूत्र संख्या में बता देता हूं आपको, पुस्तक में आपको देखना पड़ेगा, बाकी मैंने बहुत बार पढ़ा दिया। ये था आपका 2 4 62 तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां। और तद्राज संज्ञक प्रत्यय का बहुवचन में क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। तो इसलिए यहां पर क्या है, लोह ध्वजा बन गया, ध्वजा। अब मूल शब्द आ गया, प्रत्यय का लुक हो गया, जो प्रत्यय आया था बहुवचन का है, तो बहुवचन लुक हो गया, तो लुक के कारण से जो वृद्धि आदि थी वो भी हट गई, निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पाया, वो भी हट गया। तो अब क्या, लोह ध्वज बन गया, जस आ गया तो लोह ध्वजा बनेगा। यहां पर यहाँ प्रत्यय नहीं रहेगा, लुक हो जाता है। तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां, जो भी आगे प्रत्यय कहे जाएंगे उन सब का बहुवचन की विवक्षा में लुक होता चला जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये शिवी शब्द है, शिवी, तो शैव्या शैव्यौ शिवाया, तो शिवी ऐसे ही शिवी है, तो शिवी किसी समूह का वाचक है, तो शिवियों का समूह शिवी है, तो उसको बताने के, उन लोगों को बताने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय शैव्य वृद्धि आदि होकर के ई का यस्यति लोप हो जाएगा, शैव्यौ और शिवा। यहाँ पर प्रत्यय का लुक हो गया तो हरि के समान रूप चल गया। मूल शब्द ये क्या है, शिवी। ये है, ठीक है, शिवी सु, और आपका ये पूरा लुक वृद्धि हो जाएगी यहाँ, और इसका लोप हो जाएगा ऐसे तीचा, तो शैव्य। बहुवचन में लुक हो गया तो वृद्धि हट गई, तो हरि के समान रूप चल गया। ठीक, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, सूत्र ये दिया गुरु जी ने, आप तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां। ठीक है, आप पढ़ लेता हूँ पूरा आपको इसकी हिंदी, फिर आगे जल्दी आपको समझ में आ जाएगा सारा जो भी है। अर्थ और काम में आसक्त पुरुषों के नाना जातीय और अनियत वृत्ति वाले समूह को पूग कहते हैं। ठीक है, ग्रामणी यदि पूर्व अवयव न हो, जिसका ऐसे पूर्व का अर्थ अवयव न हो, तो पूगवाची प्रातिपदिक से यहाँ प्रत्यय होता है। लौह ध्वजा लोह ध्वज नाम का पुरुष पूर्व अवयव प्रधान है, जिसका वह समुदाय भी लोह ध्वज कहता है। ये वास्तव में ये यहां पर ये बात ठीक नहीं है, प्रधान हो ही नहीं सकता है, ग्रामणी है ही नहीं वास्तव में। ठीक है, ये वास्तव में इसको ऐसा है, वास्तव में आप सिद्धांत कौमुदी में भी देखेंगे तो यही अर्थ मिलेगा,
कि लोह लाल ध्वजा वाले, लाल ध्वजा है जिनका, ठीक है। तो लोह ध्वज नाम का पुरुष पूर्व अवयव प्रधान है जिसका, ठीक है। तो ये वास्तव में हमें लोह ध्वज नाम का पुरुष लेना ही नहीं है, वह समुदाय भी लोह ध्वज का आता है, ठीक है। तो यहां पर हम ये अर्थ हटा करके ये ठीक अर्थ नहीं, वास्तव में इसका अर्थ हमको ये लेना है कि लाल ध्वजा है जिस समुदाय का, वो समुदाय भी लोह ध्वज कहलाता है, ठीक है। उसी समुदाय वाचक लोह ध्वज शब्द से स्वार्थ में यह प्रत्यय होता है। इसी प्रकार शैव्य में शिवी प्रधान समुदाय से यह प्रत्यय जानना चाहिए। जहां किसी पूग का ग्रामणी वाचक अवयव होगा वहां यह प्रत्यय नहीं होगा। जैसे देवदत्त ग्रामीण ग्रामणी, ये ग्रामणी होगा, ठीक है, अवयव है इस पूग का, इस अर्थ में देवदत्त का स येषाम ग्रामणी से कन प्रत्यय हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया था अभी, ठीक है। और दयस तद्राजा, इस सूत्र से यहां से लेकर पाद की समाप्ति पर्यंत जो प्रत्यय कहे हैं उनकी तद्राज संज्ञा कही। सो यहां लोह ध्वजा बहुवचन में तद्राजस्य बहुषु तेन वास्त्रियाम से तद्राज संज्ञक का लुक हो गया। या के हट जाने पर न लुमतांगस्य के नियम से वृद्धि आदि भी नहीं होती, अतः वृद्धि हटी जाती है, फिर दोबारा प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण करके वृद्धि नहीं हो सकती। इसी प्रकार तद्राज संज्ञा का फल बहुवचन में प्रत्यय का लुक होना अन्यत्र भी यही जानते जाएं आगे के सूत्रों में, ठीक है। अब आपको इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा पूरा, तब आपको समझ में आएगा। मैंने काफी समझा दिया आपको, जितना मेरी गुरु की तरफ से, अध्यापक की तरफ से आपको समझाना होता है उतना मैंने आपको समझाया है। तो अब यहां से आगे पाद के अंत तक जितने भी प्रत्यय होंगे उन प्रत्यांत शब्दों का बहुवचन में क्या है, उन प्रत्ययों का लुक करके रूप बनेगा, इतना तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, व्रातच फयोरस्त्रियाम, व्रातच फयोः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम, अस्त्रियाम सप्तम व्यक्ति वचनान्तम। समास व्रातश्च फञ्च व्रातच फयम तयोः व्रातच फयो इतरेतर द्वंद्वः अनुवृत्ति। न्ययः तदिता न्याप्रात्रिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति न्ययः तदिता न्याप्रात्रिकात् प्रत्ययः परश्च, अर्थात व्रातवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः चफञ् प्रत्ययान्तेभ्यश्च स्वार्थे यह प्रत्ययो भवत्यस्त्रियाम्। अच्छा, यहाँ पर एक समास रह गया, न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम, ये नहीं तो तत्पुरुष समास कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं व्रातवाची, व्रातवाची कह रहे हैं कि जो लोग जीवों को मार मार करके, हत्या करके अपना जीवन चलाते हैं शस्त्र अस्त्र से, प्राचीन काल में, आजकल भी, आजकल कह सकते हैं जो कसाई होते हैं, काटने वाले। कसाई का मतलब ये नहीं है केवल मुसलमान, नहीं, कसाई हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। कसाई उनको बोलते हैं जो पशुओं को, प्राणियों को काट काट करके उनका मांस बेचते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं दूसरों को, ठीक है। प्राय करके बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कसाई का मतलब हो गया मुसलमान, नहीं, हिंदू भी, अनेकों हिंदुओं की आपको दुकानें मिलेंगी मुर्गे की, मुर्गे मीट की, प्राय करके मुसलमानों की भी मिलेंगी, ईसाइयों की भी मिलेंगी। तो कसाई माने इस प्रकार के, प्राचीन काल में तो पाणिनि के समय में तो मुसलमान ईसाई ऐसी कोई बात नहीं थी और हिंदू भी नहीं थे, वास्तव में उस समय तो दूसरे ही प्रकार से बात चलती थी। तो ये कह रहे हैं कि व्रातवाचिभ्य, व्रातवाची माने यहाँ पर गुरुजी ने हिंदी में लिख दिया है, जो लोग जीवों को मार मार कर जीविका करें, शस्त्रोपजीवी, उनके संघ को व्रात कहते हैं। ये संघ का नाम ही संज्ञा है व्रात,
ब्रात कहने से मालूम पड़ जाएगा भाई ये ऐसे लोगों का समूह है जो प्राणियों को मार मारते हैं, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, उनको मार मार करके, मुर्गा, मुर्गी आदि प्राणियों को मार करके उससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो ऐसे ब्रातवाची माने उन ब्रात उस प्रकार के समूहों के लिए जो जो शब्द प्रयोग में हैं, ठीक है। तो तदवाची शब्दों से क्या है, स्त्री को न कहना हो, माने स्त्रियों को नहीं कहा जा रहा हो, तो प्रत्यय हो जाता है स्वार्थ में ञ, ठीक है। जैसे ब्रातिभ्य ब्रातवाचियों से दिखाते हैं, एक चफई प्रत्यंत अलग है, वो आगे बताएंगे। ब्रात में कापोत पाक्या, कापोत पाक्यौ, कापोत पाका, कपोत पाका। मूल शब्द क्या है हमारा, कपोत पाक, कपोत पाका। कपोत पाका का अर्थ है कबूतरों को पकाता, पकाने वाला। अभी तो कबूतरों नहीं पकाते, पर प्राचीन काल में जो मांसाहारी लोग कपोत का ही मांस खाते थे। अब पता नहीं ऐसी उसमें क्या क्या विशेषता थी। आजकल तो लोग दूसरा मांस खाते हैं, पर कपोत के मांस के बहुत उदाहरण आते हैं, ठीक है। तो क्या है, कपोत पाका, कपोत तो कपोतान पचंती याह सह कपोत पाका, ऐसा इसकी व्युत्पत्ति है। कबूतरों को पकाने वाला, पकाने वाले का यहाँ पालने वाला अर्थ नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग कहें पकाने का अर्थ यहाँ पालना है, पालना नहीं। वास्तव में कपोत पाका का अर्थ है कबूतर को पकाने वाला। पकाने वाला कबूतरों को पकड़ पकड़ के वो पका करके खाता है। तो वो कपोत पाक, तो ये कैसा हो गया, ब्रातवाची समूह का हो गया, माने कबूतर को पका करके खाने वाले लोगों का समूह। उस समूह को क्या जाना है, कपोत पाक नाम से जाना जा रहा है। अब उस समूह को, तो उस लोगों को भी कपोत पाक है। तो क्या है, ये ब्रातवाची शब्द हो गया, तो यहां से यह प्रत्यय होकर के कापोत पाक क्या बन गया, कापोत पाक क्या बन गया, कापोत पाक्य, ये द्विवचन में बन जाएगा। बहुवचन में क्या, प्रत्यय का लुक हो जाएगा, जो ये प्रत्यय आएगा तो वृद्धि आदि हट जाएगी, तो कपोत पाका ऐसा बन जाएगा। व्रीहिमत्याः, व्रीहिमत्यौ, व्रीहिमताः, ठीक है। तो इसका भी इसी प्रकार से अर्थ होगा कुछ, ठीक है। ये साहित्य में प्रयोग देखने पर मिलेगा। तो यहाँ व्रीहि मत शब्द है, यहाँ पर हम देख सकते हैं व्रीहि मत शब्द से बहुवचन में, तो यहाँ पर य प्रत्यय हो गया, य तो व्रीहिमत्यः, व्रीहिमत्यौ, व्रीहिमताः, लुक हो गया। अब चफई प्रत्यांत, चफई प्रत्यांत का उदाहरण तो हमने पहले ही दिखा दिया है आपको, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में। कौंजायन्य, कौंजायन्य, कौंजायना, ठीक है। तो कुंज शब्द था, यहां पर क्या था, कुंज। तो कुंज से गोत्रापत्यम कौंजायन, गोत्रे कुंजादिभ्यश्चफई, ये हमने अपत्यादि अधिकार में पढ़ा है। चफई प्रत्यय हो जाता है, तो चफई प्रत्यय होकर के क्या शब्द बन जाता है, कौंजायन बनता है। क्या बन जाता है बोलो, कौंजायन, फ को आयन आदि होकर के ये बन जाता है। अब ये चफई प्रत्यांत हो गया, गोत्रे कुंजादिभ्यश्चफई, चौथे अध्याय के प्रथम पाद में। तो चफई होने से अब अब ये भी ये चफई प्रत्यांत है, तो ब्रातवाचियों से इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो कुंज के गोत्र वाले लोगों के समूह को बताने के लिए है। तो कौंजायन ना, तो इसमें कौंजायन्य प्रत्यय हो गया, कौंजायन्य, और यहाँ पर बहुवचन में हट गया। यहाँ वृद्धि नहीं हटेगी, ध्यान रखेंगे, यहाँ वृद्धि नहीं हटेगी, क्योंकि जो वृद्धि हो रही है ये चफई के कारण से हो रही है। गोत्रे कुंजादिभ्य चफई से जो इया है उसके कारण से हो रही है, वो तो हमेशा रहेगा ही। लुक तो इसका होगा, वास्तव में लुक तो इया प्रत्यय का होगा, चफई का लुक नहीं होगा, कि चफई के कारण वृद्धि बनी रहती है, वृद्धि पहले होती नहीं है इया को मान करके, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, और कुछ विशेष नहीं है।
आयुध जीवी संघान्यन वाहिकेश्व ब्राह्मण राजन्यात्। तो आयुध जीव संघात पंचमी व्यक्ति विक्रांतम, ञट प्रथमा व्यक्ति विक्रांतम, वाहिकेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम और ब्राह्मण राजन्यात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है। समासः आयुध जीविनाम संघ आयुध जीवी संघ। आयुध जीवियों, आयुध का अर्थ होता है हथियार, अस्त्र। अस्त्रों से जीवन चलाने वाले लोग, माना अस्त्रों से अपना जीवन चलाते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? आयुध जीवी। उनका समूह संघ आयुध जीवी संघ। तस्मात् आयुध जीवी संघ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ब्राह्मणश्च राजन्यश्च ब्राह्मण राजन्यम न ब्राह्मण राजन्यम अब्राह्मण राजन्यम तस्मात् अब्राह्मण राजन्यात्। तो द्वंद्व पहले हो गया, फिर नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ब्राह्मण का ये आपका ब्राह्मण का अर्थ होगा ब्राह्मण, और राजन्य का अर्थ होगा क्षत्रिय, और उनका निषेध कर दिया। ठीक है। अनुवृत्ति तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ वाहिक देश विशेषेषु या आयुध जीवी संघस्तद्वाचिनो ब्राह्मण राजन्य वर्जितात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे ञट प्रत्ययो भवति। सरल कठिन नहीं है। कहते हैं वाहिक देश विशेष में, माने पूरे भारत की बात नहीं कर रहे, आर्यावर्त की बात नहीं कर रहे। कहते हैं वाहिक देश है एक, ये भारतीय का पाणिनि कालीन भारतवर्ष में आपको मिल जाएगा कि वाहिक देश एक वाहिक क्षेत्र है। ठीक है। तो उस वाहिक देश में जो आयुध जीवियों का संघ है, माना अस्त्र शस्त्र से जीवन चलाने वाले लोगों का जो समूह है, उनमें क्या उसको उस समूह को कहने वाला, उन भिन्न भिन्न समूहों के अपने अपने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो उन समूह को कहने वाला जो शब्द परंतु कह रहे हैं कि यदि उस वाहिक देश में ब्राह्मण लोगों का समूह, और वो ब्राह्मण लोग भी अस्त्रों से अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मण भी अस्त्रों से अपनी जीविका चलाते थे शुरू से कुछ अपने पूजा पाठ से चलाते, सब प्रकार के सब जगह लोग होते हैं। तो कहते हैं यदि ब्राह्मणों का जो समूह है और वो भी आयुध जीवी है, तो उसको तो उस समूह को तो कहने वाला शब्द को छोड़ दीजिएगा। और ऐसे ही राजन्य क्षत्रियों का तो वास्तव में काम ही होता है, आयुधों से ही वो अपना जीवन चलाते हैं। तो क्या जो क्षत्रियों का जो समूह है, वो चाहे वो आयुध जीवी तो है, परंतु तदवाची शब्द को भी छोड़ दीजिएगा। तो ब्राह्मण आयुध जीवियों के समूह के वाचक शब्द और क्षत्रियों के आयुध जीवियों के संघ के वाचक शब्द को छोड़ करके जो अन्य लोग हैं, जो अन्य आयुधों से अपना जीवन चलाते हैं, उनके समूह को कहने वाला जो शब्द है, उस शब्द से यहां पर स्वार्थ में ञट प्रत्यय होगा और कोई विशेष नहीं है, बस इतना ही है, सरल। ठीक। उदाहरण दिया कौंडी वृष्यः कौंडी वृष्यौ कौंडी वृषा। कौंडी वृष नाम का एक इस प्रकार का कोई कुछ लोगों का समूह है, कौंडी वृष। ये इस समूह के लोग अपना जीवन अस्त्रों से चलाते हैं, आयुध जीवी हैं, और ये ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्षत्रिय कैटेगरी में नहीं आते हैं, उससे अन्य में आते हैं। ठीक है। तो कहते हैं अब इनको कहने के लिए ही क्या प्रत्यय हो जाएगा स्वार्थ में ईंट, तो ईंट प्रत्यय होकर के क्या हो जाएगा, ईंट में टकीत संज्ञा ईय को मान करके यहाँ वृद्धि तो पहले से है ही, वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, बस यह जुड़ जाएगा, ऐसे तीसरे से लोप होकर के यहाँ पर, तो क्या बनेगा कौंडी वृष्य,
और कौंडी वृक्ष। बहुवचन में इसमें प्रत्यय का लुक हो जाएगा तद्राजस बहुश्रुति निवास्त्रियाम से, ठीक है। तो कौंडी वृषाः ये बन गया। ऐसे ही क्षौद्रक क्या है, तो यहाँ पर क्षुद्रक प्रातिपदिक है। क्या क्षुद्रक, ये भी क्षुद्रक कुछ आयुध जीवियों के समूह का नाम है, ठीक है, जिसमें जो ब्राह्मणों का नहीं है, क्षत्रियों का नहीं है, अन्य लोगों का है। तो उनको बताने के लिए यहाँ पर भी होगा, तो क्षौद्रक्य क्षौद्रक्यौ क्षुद्रकाः। अब ये समूह के उन लोगों को बता रहा है, ध्यान रखेंगे, तो वहां बहुवचन में लुक हो जाएगा तद्रास बहुस्तनी वस्त्रियम। इसी प्रकार से मालव्य मालव्यौ मालवाः, तो यह मालव शब्द है, मालव शब्द से हो गया, ठीक है, बहुवचन में लुक हो। तो मालव भी कुछ बाहिक देश में कुछ मालव नाम के समूह होंगे, या मालव मालवा जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हो गया। वाहिक देश विशेष में जो आयुधों से जीविका कमाने वाले पुरुषों के समूहवाची प्रातिपदिक ब्राह्मण और राजन्य को छोड़कर उनसे ञट प्रत्यय होता है। कौंडी वृष्या, कौंडी वृष नाम वालों का समूह, संघ को ही कह रहे हैं वास्तव में, वास्तव में संघ तो नहीं, वो समूह लोगों को ही कहेंगे, तभी तो एक वचन द्विवचन बहुवचन आएगा। चलिएगा, ये हो गया आपका। आज समाप्त कर देते हैं, अब अधिक नहीं है, सामान्य है, ठीक है। वृकाटेण्यण, वृकात पंचमी व्यक्ति अजनान्तम, टेण्यण प्रथमा व्यक्ति अजनान्ता। अनुवृत्ति आयुध जीव संघात तद्धिता ज्ञाप्रात्रिकात प्रत्यय परश्च। अर्थ आयुध जीवी संघवाचिनः वाचिनो वृक्क प्रातिपदिकात् स्वार्थे टेण्यण प्रत्ययो भवति। आयुध जीवी संघवाचियों का यदि वृक्क वृक्क नाम है उनका समूह का, तो वृक्क शब्द से तो क्या है, ञट नहीं होता, टेण्यण प्रत्यय हो जाता है स्वार्थ में। तो वार्केण्यः वार्केण्यौ वृकाः, वृक्क शब्द है, तो वृक्क शब्द से क्या हो जाएगा, ये वृक और सु और टेण्यण प्रत्यय हो गया आपका। णकित संज्ञा हो जाएगी, टकित संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा, एण्य। यस्यति लोप हो, इसका लुक हो गया यस्यति लोप, तो और वृद्धि हो जाएगी, एणा है, तो वार्क बन जाएगा, वार्केण्य है, ऐसा बन जाएगा। द्विवचन वार्केण्य और लुक हो जाएगा तो वृकाः, टेण्यण का लुक हो गया। तद्राजस बहुश्रुति निवास्त्रियाम, ठीक है। चलिए दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठाच्छः, दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठात् पंचमी व्यक्तिज्ञान्तम छः प्रथमा व्यक्तिज्ञान्तम। समास दामनी आदि येषां ते दामन्यादयः, त्रिगर्तः षष्ठो येषां ते त्रिगर्त षष्ठाः, दामन्यादयश्च त्रिगर्त षष्ठाश्च दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठम तस्मात् दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठात्। बहुव्रीहि गर्भ समाहारो द्वंद्व, ये बहुव्रीहि हो गया। दामनी शब्द आदि में जिस समूह शब्दों के वो गण के समूह क्या हो गया, दामन्य आदि। और त्रिगर्ता षष्ठो येषाम ते त्रिगर्त षष्ठा, तो त्रिगर्त है छठा जिनमें, वो सभी क्या हो जाएंगे, त्रिगर्त षष्ठ, ठीक है। छह शब्द हैं ये, और ये फिर ये द्वंद्व हो गया इसमें, अभी इसमें दिखा देंगे। ये जो त्रिगर्त षष्ठ छह शब्द हैं, देखिएगा ये है कौंडोपरथ, दांडकी, क्रोष्टकी, जालमानी और ब्रह्मगुप्त और जानकी, ठीक है।
ये जानकी। अब जानकी का ही दूसरा नाम क्या, ये कितना अच्छा हो गया आपके, जानकी का ही दूसरा नाम क्या है, त्रिगर्त है। त्रिगर्त और जानकी एक ही बात है। अब ये छठा है, छठा किन का है, इन 5 का ये छठा है। तो त्रिगर्त षष्ठ क्या हो गया, ये 6 शब्द हो गए, ध्यान रखेंगे। त्रिगर्त का दूसरा नाम क्या है, जानकी। अब वो छठा है, जिनमें छठा किन में है, यहां से आरंभ करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ। तो ये 6 शब्द क्या है, त्रिगर्त षष्ठ है। बस आइएगा, अर्थ गामन्यादिभ्यः त्रिगर्त षष्ठेभ्यश्च आयुध जीवी संघवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे छह प्रत्ययो भवति। दामन्यादि जो शब्द हैं और त्रिगर्त षष्ठेभ्यः, और त्रिगर्त जो वो जानकी आदि 6 शब्द हैं, जानकी अंत में जिनके, ऐसे आयुध जीवियों का संघ, ये आयुध जीवी वाची होने चाहिए, ठीक, सामूवाची, तो उन प्राप्त स्वार्थ में 6 प्रत्यय होता है। जैसे दामनीय, तो दामनी से क्या हो जाएगा, दामनीय, 6 हो गया, ये हो जाएगा और कुछ नहीं है। दामनीय, और यहाँ पर बहुवचन में लुक हो जाएगा 6 का, तो दामनय, हरि के समान चल जाएगा या मती के समान चल जाएगा, ठीक। ये ऐसा शब्द है दामानी, ठीक। ऐसे ही औलपीय, औलपीय, औलपय, तो ये शब्द क्या है, औलपी, ये ऐसा शब्द है। तो इससे प्रत्यक्ष होकर के औलपीय, औलपीय, और बहुवचन में लुक हो जाएगा, हरि के समान रूप चल जाएगा। त्रिगर्त षष्ठेभ्यः से कौंडोपरथीय, कौंडोपरथीय, कौंडोपरथा, यहाँ लुक हो गए प्रत्यय। दांडकीय, दांडकीय, दांडकय, ये दांडकी शब्द हो गया, सरल, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से बाकी जो 4 बचे उनके भी बन जाएंगे, ठीक है। पर्श्वादियौधेयादिभ्यामणयम्, पर्श्वादियौधेयादिभ्याम पंचमी व्यक्ति बहुवचना द्विवचनांतम, अणयौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, ठीक है। समास परशु आद्रियेश यस्य, यहाँ ऐसा होगा परशु, परशु आद्रियस्य स पर्श्वादि बहुव्रीहि, ठीक है। यौधेय आद्रियस्य स औ यौधेयादि बहुव्रीहि, यहाँ विसर्ग मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर आदि ही ये पुल्लिंग पड़ा हुआ है, तो ये शब्द पुल्लिंग होगा, तभी तो ये पुल्लिंग आया है। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, परशु बनेगा। यदि यहाँ पर ऐसा होता आदि यस्य, नपुंसकलिंग में शब्द होता आदि, तो हम परशु मान लेते। तो इसलिए विसर्ग यहाँ परशु, और यहाँ संधि का लोप नहीं होगा, या तो ऐसा कर देंगे संधि से विसर्ग का लोप नहीं होगा, परशुरादिर यस्य ऐसा कर सकते हैं, तो परशु आदिर यस्य। तो ये तो इसमें यौधेयादि गण हो गया बहुव्रीहि समास। पर्श्वादयश, पर्श्वादिश्च यौधेयादिश्च, पर्श्वादि यौधेयादि ताभ्याम पर्श्वादि यौधेयादिभ्याम, इतरेतर, ये इतरेतर हो गया, ठीक है। अणच ऐच अणयौ इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है आयुध जीवी संगात तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ आयुध जीवी संघवाचिभ्यः परश्वादिभ्यः यौधेयादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे यथा संख्यमण इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं आयुध जीवी संघवाचियों से, माने आयुधियों, आयुध से जीवन चलाने वाले लोगों के संघ
उनको कहने वाले जो शब्द कौन से, परश्वादिगण के और यौधेय आदिगण के शब्द, उनसे स्वार्थ में यथासंख्य करके परश्वादियों से आई और यौधेय आदियों से अणि, परश्वादियों से अण और यौधेय आदियों से आई प्रत्यय हो जाता है। सरल है। उदाहरण दिया है पार्श्वः, पार्श्वौ, पार्श्वः, तो परशु शब्द है यहाँ पर, और सु और ये आपका अण हो गया, लुक हो गया, ठीक है, और ये वृद्धि वृद्धि होकर के पार्श्वा बन जाएगा, और यहाँ और गुणा भी लग जाएगा और आगे को वृद्धि हो जाएगी पा, और अब आदेश होकर के पार्श्वः। ऐसे आसुराः, आसुरौ, असुराः, तो असुर, तो असुर एव आसुराः ना असुरः, तो असुर शब्द से अण हो गया, वृद्धि आदि हो गई, ऐसे लोप हो जाएगा छात्रों। यहाँ पर लुक हो गया, बहुवचन में लुक हो जाएगा, तद्राजस्य बहुषु तेन वास्त्रियाम्। ऐसे यौधेय आदियों से यौधेय शौक्रेय, या एक वचन में दिखा दिया, बहुवचन में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यौधेय, यौधेयौ, यौधेय, या बहुवचन में इसलिए नहीं दिखाया, चाहे बहुवचन करें इसका, चाहे एक वचन करें, ऐसा प्रत्यय का लुक करें तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए बहुवचन नहीं दिखाया, ध्यान रखेंगे। मानिएगा ये शब्द है हमारे पास में यौधेय, अब यहां पर हमने सु ले आए और ये अण आई हो गया, यहाँ पहले से वृद्धि है, इसमें वृद्धि करने जो ऐसे लोप होकर के इसमें मिल जाएगा। अब हमारा यदि शब्द बन गया ये यौधेय आई प्रत्यांत, अब इसका रूप चलेगा यौधेय, यौधेयौ, और बहुवचन में भी यदि आई प्रत्यय का लुक कर देंगे तो भी ऐसा ही रहेगा, स्वर में अंतर आएगा पर ऐसा ही रहेगा, इसलिए बहुवचन में नहीं दिखाया है। ऐसे शौक्रेयौ, शौक्रेयः, शौक्रेयौ, शौक्रेयाः। चलिए अभिजिद्विद वृक्षालावच्छिकावच्छमीव दूर्णावच्छरुमदणो यं। ये सूत्र थोड़ा सा टेढ़ा है, हमको भी स्मरण करने में थोड़ा सा कठिनाई आई थी। चलिएगा, अभिजित दणः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, यहीं प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समास। अभिजिच्च विदवृच्च शालावच्च शिखावच्च शमीवच्च ऊर्णावच्च श्रुमच्च अभिजित विद वृक्षालावच्छिकावच्छमीव दूर्णावच्छ्रुमतः तेषाम अभिजित श्रुमताम, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं यहां पर एशाम संबंधी अण, एशाम संबंधी अण अभिजित, अभिजित विदवृच्च छालावच्छिकावच्छमीव दूर्णावच्छ्रुमदण तस्माद्दण। वैसे यहां पर तेषाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया अभी श्रुमतः, श्रुमतः बहुवचन में। अब इसका वास्तव में षष्ठी तत्पुरुष समास करना है अण के साथ में, तो एशाम संबंधी अण अभिजित श्रुमदण ऐसा हो जाएगा। ये लिखा है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये तो अलग पद नहीं है। यदि अलग पद होता श्रुमताम तब तो इसको लिखने की आवश्यकता थी, अभी तो दूसरा समास भी करना है अण के साथ में, तो इसलिए हमें ये रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ श्रुमतः और येषाम संबंधी अण, फिर ये समास हो गया अण के साथ में षष्ठी, द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष, पहले द्वंद्व हो गया फिर षष्ठी तत्पुरुष हो गया। इस बात को समझ लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको क्या लिखने की आवश्यकता बताइएगा। ये एक्स्ट्रा लिख दिया ना, ये तो लास्ट में जब समाप्त होता है तब लिखते हैं, पर यहाँ तब एक और समास करना है इसमें। चलिएगा, ये हो गया। अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप्रत्यय प्रत्ययपरश्च अर्थ अभिजिदादिभ्यो अनंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे यहीं प्रत्ययो भवति। कहते हैं अभिजित आदि जो शब्द हैं, परंतु वो शब्द कैसे होने चाहिए, अण प्रत्ययांत, सभी से अण लाना है। और कौन सा अण लाना है,
ये अपत्यार्थक अण लाना है, ध्यान रखेंगे। कौन सा अण? अपत्य के अर्थ में जो तस्यापत्यम आदि से आता है वो वाला अण होना चाहिए। तो उन अण प्रत्यांतों से स्वार्थ में यही प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण लिया है अभिजितोपत्यम अण आभिजिता, ये अण आ गया, तस्यापत्यम से अण आ गया, यहाँ पर आभिजिता बन गया अण प्रत्यांत। तदंतात यहीं, फिर उससे तदंतात माने अण प्रत्यांत से यहीं लाएंगे। आभिजित्य, ये आभिजित्य, आभिजित्य और बहुवचन में लुक हो जाएगा तो आभिजिता, इनका लुक हो गया। तद्राजस्य बहुश्रुते निवास्त्रियम। ऐसे ही वैद भृत्या, तो विद भृत से वैद भृत बन गया, वैद भृत, फिर उसे वैद भृत्या वैद भृत्यौ वैद भृता। शालावत्या शालावत्यौ शालावता, तो शालावत ये अण प्रत्यंत शब्द है। आपको यह अण प्रत्यंत बनाना नहीं, अण प्रत्यंत लेना है सीधा शब्द, ठीक है। और सीधा शब्द आपको यह बहुवचन में दिख जाएगा कि मूल शब्द क्या आ रहा है यहाँ पर। शैखावत्या शैखावत्यौ शैखावताः, शामीवत्या शामीवत्यौ शामीवताः, औरुणावत्याः औरुणावत्यौ औरुणावताः, शौमत्याः शौमत्यौ शौमताः। अत्रापत्यार्थको अण विवक्षितो नान्यः। या अण तो और भी बहुत सारे प्रत्यय अन्य अन्य शब्दों से कहें, पर वो नहीं, अपत्य अर्थ में विहित जो अण है इन शब्दों से वही अण लिया जाएगा, ठीक है। अण तो और भी जगह तस्य इदम आदि अर्थ में भी है, नहीं तस्यापत्यम लेना है। चलिए क्या लिखा हुआ मार्गी मैंने करा दिया आपको। अब है अंतिम सूत्र, ये संज्ञा सूत्र है, ध्यान रखेंगे। न्ययादयस्तद्राजाः, न्ययादयः पंचम प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं, तद्राजा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं समास है। न्यया आदर येषां ते न्ययादयः बहुव्रीहि। अर्थः इन्यादयः प्रत्यया अर्थात पूर्वाण्यो ग्रामणी पूर्वात् इत्यतः प्रभृति ये प्रत्यया विहितास्ते तद्राय संज्ञका भवन्ति। कहते हैं यहाँ से लेकर के जो प्रत्यय कहे गए हैं बीच में आपके, वो सारे प्रत्ययों का नाम रख दिया तद्राय संज्ञा। तद्राय संज्ञा रखने का नाम प्रयोजन क्या हुआ? तो कहते हैं तद्राय संज्ञकस्य बहुषु लोग भवति, माने बहुवचन की विवक्षा में तद्राय संज्ञक प्रत्यांत का प्रत्यय का लुक हो जाता है। तद्राय से बहुश्रुते निवास्त्रियम तथा चैवोदाहृतम, और वैसे ही हमने उदाहरण भी दिए हैं, गुरु जी कह रहे हैं। तो तद्राय संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हो गए आपके? एक तो चौथे अध्याय में भी है तद्राय संज्ञक, ध्यान रखेंगे। तद्राय संज्ञक प्रत्यय दो जगह हैं, चौथे अध्याय के प्रथम पाद में यहां पर एक सूत्र था ते तद्राजाः 4:172, तो वहां पर भी कुछ तद्राय संज्ञक थे, यहां पर भी है तद्राय संज्ञक, ठीक है। तो तद्राय संज्ञक प्रत्यय आपके कौन सा हो गया? एक तो यही हो गया, और अण और ऐ हो गए तद्राय संज्ञक, छ हो गया, टेण्यण हो गया, और आपका ञट हो गया, और आपका ये न्याय प्रत्यय हो गया, ठीक है। इतने प्रत्यय तद्राय संज्ञक हो गए आपके। अब इन प्रत्यांत शब्दों का बहुवचन में रूप अलग बनेगा, लुक होकर के बनेगा, बस इतना ही प्रयोजन है। तो ये आपका आज हमने 5वें अध्याय के तृतीय पाद को समाप्त कर दिया है। तृतीयः पादः समाप्तः। अब चतुर्थ पाद और आ रहा है 5वें अध्याय का। गड्डी आगे बढ़ती जा रही है पीछे तो नहीं लौट रही, आगे बढ़ रही है। हाँ, परिश्रम करना पड़ता है व्याकरण में, ये ध्यान रखेंगे। आप ये समझ लीजिएगा, पढ़ने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है, उससे कई गुना पढ़ाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। चीजों को समझाने में शक्ति लगती है, दिमाग
खर्च होता है, व्यय होता है। चलिएगा, कोई नहीं, आप पढ़िएगा। आपको पढ़ाने के लिए 1 करोड़ लोगों को विद्वान और विदुषी बनाने के लिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अगली कक्षा में 5वें अध्याय का चौथा पाठ, फिर परीक्षा होगी, परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दीजिएगा पीछे से, ठीक है। तो चौथा पाठ पढ़ते पढ़ते आपकी पूरे 5वें अध्याय की तैयारी एक बार हो जाए, फिर बाकी जो परीक्षा के लिए दिवस दिए जाते हैं उनमें आपकी आवृत्ति हो जाए, ठीक है। फिर छठा अध्याय आरंभ हो जाएगा। छठा अध्याय होने के बाद तो फिर जट से समाप्त हो जाएगी प्रथमावृत्ति आपकी। 7वां और 8वां तो बहुत छोटे छोटे अध्याय हैं, ठीक है, और उनके तो बहुत सारे सूत्र तो आपने पढ़ लिए। छठे 7वें के तो बहुत सारे सूत्र आपको पहले ही पढ़ा दिए हमने। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।